एक 24 साल का लड़का जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, उसकी ज़िंदगी बड़ी समस्याओं से कट रही थी। वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वह सुबह काम पर जाता और रात को वापस लौट कर आता और खाना बना खा के सो जाता। एक दिन उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई और हाथ धोने चला गया। लौट कर आया तो देखा सिर्फ 3 चपातियाँ ही बची हैं। दूसरे दिन भी उसके साथ यही हुआ। उसने तीसरे दिन इस बात का ध्यान रखा तो देखा कि एक मोटा सा चूहा चपाती लेकर जा रहा है। लड़के ने चूहे को पकड़ लिया तो चूहा बोला कि ये तो मेरी चपाती है, मेरी किस्मत की है, इसे मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, मैंने 4 चपाती बनाई थी, उसमें से एक तुम लिए जा रहे हो, मैं क्या करूं? मुझे ज़िंदगी ने बहुत बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर महात्मा बुद्ध देंगे, तुम उनके पास जाओ। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़के ने सेठ जी से छुट्टी ले ली और महात्मा बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई तो वह कहीं ठहरने की जगह की तलाश कर रहा था। तब तक उसे दूर एक हवेली दिखी। वह वहां गया और हवेली की मालकिन से ठहरने की आज्ञा मांगी तो मालकिन ने उसे एक कमरा दिया और खाना खिलाया और फिर उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं महात्मा बुद्ध के पास अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ लेना। लड़के ने कहा, क्या है आपका प्रश्न? मालकिन ने कहा, मेरी बेटी 18 साल की हो गई है और अभी भी बोल नहीं पाती है, उनसे पूछ लेना कि यह कब बोलना शुरू करेगी। लड़के ने कहा, ठीक है। अगली सुबह वह फिर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखा। उसने सोचा कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे पार करूँगा। तब तक उसे एक जादूगर दिखा जो वहाँ पर तपस्या कर रहा था। लड़का जादूगर के पास गया और बोला कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ और ये बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे पार करूं। जादूगर ने कहा, अगर महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब ले आना, मैं तुम्हें पहाड़ तो तुरंत ही पार करवा दूंगा। लड़के ने कहा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? जादूगर ने कहा, मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, उनसे पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ढूंढ लूँगा। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उसे तुरंत पहाड़ पार करवा दिया। चलते चलते फिर उसे रास्ते में एक नदी दिखी। उसने सोचा कि अब इस नदी को कैसे पार करूं। तब तक उसे बड़ा सा कछुआ दिखा। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं नदी पार करा देता हूँ। लड़का कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुए ने लड़के से पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो? लड़के ने कहा, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ जवाब पाने के लिए अपने सवालों के। कछुए ने कहा, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे भी एक सवाल का जवाब ले आना। लड़के ने कहा, क्या है आपके सवाल का जवाब बताओ। कछुए ने कहा, मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूँगा यह उनसे पूछ लेना। लड़का बोला, ठीक है, इसका जवाब मैं लेकर आऊँगा। कछुए ने नदी पार करा दी। लड़का चलते चलते बुद्ध के पास जा पहुँचा। बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने कहा, अब हर कोई मुझसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दूंगा। अब लड़के ने सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई कि किसका सवाल छोड़े और किसका सवाल पूछे। उसने सोचना शुरू किया कि उसके दिमाग में उस हवेली की मालकिन की तस्वीर आई जिनकी बेटी बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू भी थे। फिर उसे उस जादूगर की तस्वीर नज़र आई जो 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए उन बर्फीले पहाड़ों पर तपस्या कर रही थी। और फिर उस कछुए की जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसे अपनी तस्वीर नज़र आई जो एक लड़का सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। उसने सोचा कि मैं खाना तो खा ही रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँगा तो ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से सवाल पूछे
गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिया उस हवेली की मालकिन का। बुद्ध ने कहा, हवेली की मालकिन की बेटी है, उसकी जैसे ही शादी होगी वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, जो जादूगर है उससे कह देना कि वह जैसे ही अपनी जादू की छड़ी छोड़ देगा वैसे ही स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। कछुए से कह देना कि वह अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे सबसे पहले कछुआ मिला। कछुए से उसने कहा, बुद्ध ने कहा है कि तुम जैसे ही अपना कवच उतार दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा वह ड्रैगन बन गया और कवच से मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, तुम इन्हें ले जाओ। लड़के ने मोती ले लिए और चल पड़ा और आगे बढ़ा तो उसे वह जादूगर मिला। लड़के ने जादूगर से कहा कि बुद्ध ने कहा है कि तुम जैसे ही अपनी जादू की छड़ी छोड़ दोगे तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा कि ये लो छड़ी, तुम रख लो, मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर छड़ी देके स्वर्ग चला गया और वह पहुंचा हवेली की मालकिन के पास और उनसे बोला कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है और बुद्ध ने कहा है कि आपकी बेटी जिस दिन शादी होगी उसी दिन से वह बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा, फिर तो तुमसे अच्छा दूल्हा कहीं मिल ही नहीं सकता। मालकिन ने लड़की को बुलाया और सारा इंतजाम करके उसकी अपनी बेटी के साथ शादी करवा दी। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने बोलना शुरू कर दिया और बोली, आप तो वही हो जो उस दिन आप मेरे घर आए थे। अब लड़के के पास में पैसा आ गया था क्योंकि उसके पास मोती थे और ताकत आ गई थी क्योंकि उसके पास जादू की छड़ी थी और उसकी शादी भी हो गई थी। लड़के की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई थी क्योंकि उसने अपना सवाल का त्याग कर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपको कुछ पाना है तो त्याग कीजिए अपनी बुरी आदतों का, अपने आलस्य का, अपनी गलत आदतों का, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।